लीलावती एक अंधी बूढ़ी औरत थी। एक हादसे में उसने अपने बेटे बहू को खो दिया था, लेकिन उसने शिव भक्ति नहीं छोड़ी। लीलावती ने अंधे होने के बाद भी कांवड़ यात्रा करके भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाया। लीलावती के सामने दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। सामने बेटे और बहू की लाश रखी थी, लेकिन वो उन्हें अंतिम बार देख भी नहीं सकती थी। लीलावती अपने बेटे तरुण और बहू रीमा के साथ कांवड़ यात्रा पर निकली थी। रास्ते में एक ट्रक ने उन्हें जोर की टक्कर मार दी। इस हादसे में तरुण और रीमा की जान चली गई और लीलावती की आंखों की रोशनी। हादसे में लीलावती अंधी हो गई थी। वो रोई जा रही थी। उसके लिए दुनिया अब अंधकार से भरी कोठरी में तब्दील हो चुकी थी। चलो भाई, अब इनका अंतिम संस्कार हमें ही करना है। लीलावती काकी पर बेटे और बहू की मौत का गम क्या कम था, जो भोलेनाथ ने इनकी आंखों की रोशनी भी छीन ली। नियति के आगे किसी की नहीं चलती भोला भाई। चलो हम इन दोनों का अंतिम संस्कार कर देते हैं। पड़ोसियों ने मिलकर तरुण और रीमा का अंतिम संस्कार कर दिया। लीलावती अब जिंदगी में बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। पड़ोसी उनका ध्यान रखते थे, वही उन्हें खाना खिलाते और बाकी काम में उनकी मदद करते। लीलावती की जिंदगी अब पड़ोसियों के सहारे गुजरने लगी थी। लेकिन इतने दुखों के बाद भी लीलावती ने भगवान भोलेनाथ की भक्ति नहीं छोड़ी। भोलेनाथ पर उसका अटूट विश्वास था। वो दिन रात हर समय भगवान भोलेनाथ के नाम का जाप करती रहती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, मेरी आंखें नहीं हैं तो क्या हुआ, मैं अपने मन की आंखों से आपको देख सकती हूँ। लीलावती काकी, ये लो, खाना खा लो। रख दे, अभी मैं भोलेनाथ की पूजा कर रही हूँ, पूजा के बाद खा लूंगी। इतने बड़े हादसे में अपना सब कुछ गंवा देने के बाद भी भगवान भोलेनाथ के प्रति लीलावती का प्यार देखकर पड़ोसी भी हैरान थे। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। 1 साल बीत गया और सावन का महीना आ गया। बाहर रिमझिम बारिश हो रही थी। लीलावती घर के अंदर बैठकर बारिश की आवाज सुन रही थी। लगता है सावन आ गया है, अब कांवड़ लेकर जाने का समय हो गया है। लीलावती कांवड़ यात्रा की तैयारी करने लगी। दूसरे दिन जब दीनू खाना लेकर लीलावती के घर आया तो उसने देखा कि लीलावती अपना कांवड़ सजा रही है। ये क्या कर रही हो लीलावती काकी? देख नहीं रहा, कांवड़ सजा रही हूँ। सावन का महीना आ गया है, अब मुझे कांवड़ यात्रा पर निकलना होगा। लेकिन तुम कांवड़ यात्रा पर कैसे जाओगी? तुम तो देख नहीं सकती हो। कांवड़ यात्रा में बहुत कठिनाइयां आएंगी। तू और भोला भी तो कांवड़ लेकर जाएगा ना, मुझे भी अपने साथ ले चलना। कांवड़ यात्रा करके भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाए बिना मैं नहीं मानूंगी। अच्छा ठीक है काकी, मैं और भोला कल ही कांवड़ यात्रा पर निकलेंगे। तब तक तुम अपनी तैयारी कर लो। ये खाना लाया हूँ, खाना खा लेना। ठीक है, तू जा, मैं खा लूंगी। लीलावती ये सोचकर खुश थी कि वो कल कांवड़ यात्रा पर जाएगी। पिछली बार की कांवड़ यात्रा अधूरी रह गई थी, लेकिन इस बार मैं कांवड़ यात्रा जरूर पूरी करूंगी। सारी तैयारी के बाद लीलावती खाना खाकर सो गई। दूसरे दिन रामू और दीनू लीलावती के घर आए। लीलावती काकी, हम लोग कांवड़ यात्रा पर निकल रहे हैं, तुम तैयार हो? हाँ हाँ, मैं भी तैयार हूँ। चल, कांवड़ उठाकर मेरे कंधे पर रख दे। रामू ने कांवड़ उठाकर लीलावती के कंधे पर रख दिया। एक बार फिर सोच लो लीलावती काकी, तुम कांवड़ यात्रा कर पाओगी? क्योंकि अब तुम्हारी आंखों की रोशनी। इतना कहते कहते दीनू चुप हो गया। आंखों की रोशनी नहीं है तो क्या हुआ, भगवान भोलेनाथ का साथ तो है ना। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान भोलेनाथ मेरी सहायता जरूर करेंगे, वही मेरी यात्रा पूरी करवाएंगे। ठीक है काकी, चलो। लीलावती रामू और दीनू के साथ कांवड़ यात्रा पर चल देती है। तीनों पैदल कांवड़ यात्रा करने लगे। रामू और दीनू लीलावती का हाथ पकड़कर चल रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें कांवड़ियों का और भी जत्था मिला। वे तीनों उस जत्थे में शामिल हो गए, लेकिन काफी भीड़ भाड़ में रामू और दीनू से लीलावती का हाथ छूट गया और लीलावती उन दोनों से बिछड़ गई। अब लीलावती को रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। लीलावती घबराकर उन्हें आवाज लगाने लगी। रामू, दीनू, कहाँ हो तुम दोनों? रामू बेटा, दीनू बेटा। उधर रामू और दीनू भी लीलावती के छूट जाने से परेशान हो रहे थे। उन दोनों ने भीड़ में लीलावती को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन लीलावती उन्हें नहीं मिली। न जाने काकी कहाँ रह गई। हमारी गलती थी, इतनी भीड़ में उनका हाथ कसकर थामे रहना चाहिए था। हाँ भाई, काकी बहुत परेशान हो रही होगी। हमारे भरोसे तो वो कांवड़ लेकर निकली थी।
अब हम कर भी क्या सकते हैं। चलो हम कांवड़ लेकर आगे बढ़ते हैं, शायद काकी हमें कहीं मिल जाए। इधर लीलावती अकेली बहुत परेशान हो रही थी। अब मैं क्या करूं? मैं भगवान भोलेनाथ को जल कैसे चढ़ाऊंगी? भोलेनाथ अब तुम ही मेरी मदद करो। हे देवी, मेरी भक्त लीलावती मुसीबत में है, वो मुझे पुकार रही है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। भगवान, आपको लीलावती की मदद जरूर करनी चाहिए। पिछले साल कांवड़ यात्रा के दौरान हादसे में उसने अपने बेटे, बहू और अपनी आंखों को गंवा दिया, फिर भी उसने आपकी भक्ति नहीं छोड़ी। ऐसे भक्त की मदद करना तो भगवान का परम कर्तव्य है। हाँ देवी, आप ठीक कह रही हैं, मैं लीलावती के पास जा रहा हूँ। भगवान भोलेनाथ ने एक कावड़िये का रूप धारण किया और वे पृथ्वी लोक में लीलावती के पास आए और उससे बोले, उठो माई, यहाँ बीच सड़क पर क्यों बैठी हो? बेटा, मैं अपने पड़ोसियों के साथ कावड़ यात्रा पर आई थी, लेकिन वे मुझसे बिछड़ गए हैं। अब मैं अपनी कावड़ यात्रा कैसे पूरी करूंगी? लेकिन माई, तुम्हें कांवड़ यात्रा की क्या आवश्यकता? जिसने तुम्हें इतने दुख दिए हैं उसकी भक्ति क्यों कर रही हो? बेटा, सुख और दुख तो स्वयं भगवान भोलेनाथ को भी सहने पड़े हैं। जब माता सती ने आत्मदाह कर लिया था, तब भोलेनाथ ने कितने दुख सहे। पूरे संसार के कल्याण के लिए उन्होंने विष पी लिया। सुख और दुख से जब भगवान नहीं बच पाए तो मैं क्या हूँ? सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं। मनुष्य को हर परिस्थिति में भगवान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन तुम कौन हो बेटा? माई, मेरा नाम महेश है, मैं भी तुम्हारी तरह कांवड़ यात्रा पर निकला हूँ। चलो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम मेरा हाथ पकड़ लो और मेरे साथ साथ चलो, तुम्हारी कांवड़ यात्रा जरूर पूरी होगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। महेश के रूप में भगवान भोलेनाथ लीलावती का हाथ पकड़कर चलने लगे। वो लीलावती को रास्ता दिखाते। इस तरह एक साधारण इंसान के रूप में भगवान भोलेनाथ लीलावती की मदद करने लगे। महेश बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। माई, वहाँ थोड़ी दूर पर कांवड़िया शिविर लगा है, चलो मैं आपको भोजन करा देता हूँ। भगवान भोलेनाथ लीलावती को कांवड़िया शिविर तक लाए। माई, आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए भोजन लेकर आता हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन जरा जल्दी आना। भगवान भोलेनाथ भंडारे के पास जाकर लीलावती के लिए भोजन ले आए। माई, ये लीजिए, खाना खा लीजिए। भगवान भोलेनाथ ने अपने हाथों से लीलावती को खाना खिलाया। तुम भी खाओ ना बेटा। नहीं माई, मुझे भूख नहीं है। लीलावती को भरपेट खाना खिलाने के बाद महेश बने भोलेनाथ उसे कांवड़ यात्रा पर लेकर आगे बढ़ गए। लगभग 4 दिन की यात्रा के बाद वे दोनों गंगा जल लेकर हरिद्वार पहुँचे। माई, हम लोग हरिद्वार पहुँच गए हैं, चलिए मैं आपको लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चलता हूँ। हाँ बेटा, मुझे भगवान भोलेनाथ के पास जल्दी ले चलो। महेश बने भगवान भोलेनाथ लीलावती का हाथ पकड़कर उसे मंदिर के अंदर ले गए और लीलावती ने भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद लीलावती ने महेश से कहा, महेश बेटा, आज तुम्हारी वजह से मैं भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ा पाई। इस बार महेश ने लीलावती की बात का कोई जवाब नहीं दिया। लीलावती महेश को पुकारने लगी, महेश बेटा, महेश बेटा। लेकिन महेश की ओर से कोई आवाज नहीं आई। लीलावती परेशान होकर जोर जोर से आवाजें लगाने लगी, महेश बेटा, महेश बेटा। तभी लीलावती की आवाज रामू और दीनू के कानों में पड़ी। अरे दीनू, तूने सुना? ये तो लीलावती काकी की आवाज है। हाँ, काकी किसी महेश को पुकार रही हैं। चल काकी को ढूंढते हैं। रामू और दीनू आवाज की तरफ बढ़ने लगे और लीलावती को ढूंढने लगे। तभी लीलावती उन्हें अपने सामने दिखाई पड़ी। अरे लीलावती काकी, तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? तुम लोगों से बिछड़ने के बाद मैं तो अकेली परेशान हो रही थी। मुझे लगा था कि मैं अब कांवड़ यात्रा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन तभी मुझे वहाँ महेश मिला। उसी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। उसने रास्ते में मुझे अपने हाथों से खाना भी खिलाया, लेकिन अब महेश नहीं मिल रहा। मुझे यहाँ तक पहुँचाकर ना जाने खुद कहाँ चला गया। बड़ा नेक दिल लड़का है। महेश को ढूंढने में मेरी मदद करो। काकी, मंदिर में बहुत भीड़ है, पहले हम लोग मंदिर से बाहर आ जाते हैं, फिर महेश को ढूंढेंगे। ठीक है। रामू और दीनू लीलावती को लेकर मंदिर के बाहर आने लगे। तभी लीलावती को अपनी आंखों से कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगा। लीलावती रामू और दीनू का हाथ छोड़कर अपने आप मंदिर की सीढ़ियाँ उतरने लगी। काकी, हमारा हाथ पकड़ लो, नहीं तो गिर जाओगी। नहीं रे रामू, मुझे कुछ कुछ दिखाई देने लगा है। क्या? सच में काकी?
हाँ, मेरी आंखों की रोशनी वापस आ रही है। थोड़ी ही देर में लीलावती की दोनों आंखों की रोशनी पूरी तरह से वापस आ गई। रामू, दीनू, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। मैं सब कुछ देख सकती हूँ। मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। ये तो चमत्कार हो गया काकी। ये सब भोले बाबा का चमत्कार है। उन्हीं की कृपा से मेरी आंखों की रोशनी वापस आई है। मैं सब समझ गई। महेश कोई और नहीं, स्वयं भगवान भोलेनाथ थे। भगवान भोलेनाथ ने खुद मेरी मदद की, मुझे यहाँ तक पहुँचाया और मुझे अपने हाथों से खाना भी खिलाया। मैं आज धन्य हो गई। काकी, ये तो सचमुच में चमत्कार हो गया। तुम पर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा है। हमसे बिछड़ने के बाद भगवान भोलेनाथ ने खुद आकर तुम्हारी रक्षा की। हमें भगवान भोलेनाथ का धन्यवाद करना चाहिए। लीलावती, रामू और दीनू तीनों वहीं खड़े होकर भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इस तरह अंधी लीलावती भगवान भोलेनाथ के मंदिर से अपनी आंखों की रोशनी वापस लेकर लौटी।